हेलो गाइस, माय नेम इज़ रितिन। सो गाइस, सेशन स्टार्ट करने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और बेल आइकन पे प्लीज़ क्लिक कर दीजिए ताकि मेरी आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको इंस्टेंटली मिल जाए। राइट, सो आज का जो सेशन होने वाला है वो सीरीज ऑफ सक्सेस का ही एक पार्ट है, पर्सनालिटी डेवलपमेंट का। तो इसके अंदर हम पर्सनालिटी डेवलपमेंट कैसे अपनी कर सकते हैं, उसके कई सारे सेगमेंट्स हैं जिस पे आज हम बात करेंगे। राइट, सो अपनी पर्सनालिटी को इम्प्रूव करने के लिए हमारे पास कई सारे सेगमेंट्स हैं जिस पे हमें वर्कआउट करना चाहिए। मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले जैसे कि बॉडी लैंग्वेज, आपका कम्युनिकेशन स्किल्स, आपकी पब्लिक स्पीकिंग, आपका ड्रेसिंग सेंस, आपकी जो वॉइस कंट्रोल है, कैसे आप उसको कंट्रोल करके आप वॉइस को इंक्रीज़ भी कर सकते हैं, डिक्रीज़ भी कर सकते हैं। ये यहाँ पर पर्सनालिटी डेवलपमेंट में बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ है, वॉइस कंट्रोल करना। उसका भी एक अलग सेगमेंट है। टाइम मैनेजमेंट, देन टीम बिल्डअप, अपने टीम को कैसे आप बिल्डअप कर सकते हैं, टीम को कैसे मैनेज कर सकते हैं, ये भी एक अलग सेगमेंट है। बट आज का जो टॉपिक हमारा होने वाला है वो है बॉडी लैंग्वेज। मैं बात करता हूँ बॉडी लैंग्वेज को लेकर। बॉडी लैंग्वेज बेसिकली मीन्स हमारा बॉडी का एक एक पार्ट वो आपसे बात कर रहा है, वो बता रहा है कि आप कितने कॉन्फिडेंट हैं, कितने आप एग्रेसिव हैं, या कितने नर्वस हैं, या कितने डिप्रेस्ड हैं। ये सारी बॉडी की एक लैंग्वेज होती है जिसको हमें समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो मैं स्टार्ट करता हूँ आई कॉन्टैक्ट से। आई कॉन्टैक्ट बेसिकली, आई कॉन्टैक्ट हम आई टू आई अगर हम बात करें, अपने आँख को दूसरे की आँख में डालकर बात करने का। अगर आई कांटेक्ट को मैं और ज़्यादा डिफ़ाइन करूँ तो हमारा जो भी टॉपिक है, अगर मैं उसको क्लियर करूँगा या कोई भी अपनी बात कन्वे करूँगा तो मेरा जो कांटेक्ट है वो प्रॉपर आई टू आई होना चाहिए। इसे कहेंगे आई कांटेक्ट। अगर मेरा आई कांटेक्ट प्रॉपर नहीं है तो मैं अपनी बात वहाँ पर नहीं रख सकता, ना ही वो बात सामने वाला मेरी बात में इंटरेस्ट लेगा। तो हमारा आई कांटेक्ट फर्स्ट बॉडी लैंग्वेज का एक पर्सनालिटी डेवलपमेंट का एक हिस्सा है। बॉडी लैंग्वेज के अंदर आई कांटेक्ट आ गया। आई कांटेक्ट के बाद फिर मैं अपने नेक की बात करूँगा। जैसे मेरा आई कांटेक्ट अगर प्रॉपर होगा तो ये मेरी नेक बिल्कुल ओपन रहेगी, इसे दबा हुआ नहीं रहना चाहिए। इसे बिल्कुल आप ओपन करेंगे, हेड को ना ज़्यादा ऊपर और ना ज़्यादा नीचे। तो वो प्रॉपर आपका जो आई कांटेक्ट से ही दोनों चीज़ें मेंटेन होंगी, आपका हेड और आपका नेक। तो आपको आई कांटेक्ट प्रॉपर करना है, नीचे नहीं करना है, ऊपर भी नहीं करना है। अगर आप ऊपर करेंगे तो आप एरोगेंट फील होंगे, आपको एरोगेंट फील नहीं होना है। आपको आई कांटेक्ट बना के रखना है ताकि आप अपनी बात सामने वाले से प्रॉपरली कर सको, अपना मैसेज सामने वाले को कन्वे करा सको। ये आई कांटेक्ट का एक मेन थंब रूल होता है। हमारा हेड वो जो कि बिल्कुल स्ट्रेट होना चाहिए, बिल्कुल आपके सामने, बिल्कुल नेक टू नेक बात होनी चाहिए। हेड में आपका जो भी स्टेबलाइजेशन है हेड का वो स्ट्रेट होना चाहिए ताकि आपकी जो आई कांटेक्ट है वो बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड हो पाए। आई कांटेक्ट मीन्स अगर मैं किसी के सामने देख रहा हूँ तो वो मेरा फोकस उसकी आई में ही होना चाहिए। नेक्स्ट, नेक के नीचे फिर हम आ जाएंगे शोल्डर पे। शोल्डर हमारे अप ऊंचे रहने चाहिए, डाउन नहीं जाने चाहिए, क्योंकि शोल्डर अप रहते हैं तो आप अपनी बात को उतनी कॉन्फिडेंटली कह पाते हैं, या सामने वाला उस पोस्चर को देखकर ये समझ पाता है कि आप फुल कॉन्फिडेंट हैं, कोई भी आप में नर्वसनेस नहीं है और ना ही आप में कोई लैक ऑफ कॉन्फिडेंस है। राइट, सो हमारा जो शोल्डर है वो अप होना चाहिए, डाउन नहीं होना चाहिए, लाइक दिस। और शोल्डर को अप करने के लिए अगर आपको कुछ फिज़िकल एक्टिविटीज़ करनी पड़े, जिम जाना पड़े या रनिंग करनी पड़े या कुछ भी XYZ जो भी फिज़िकल एक्टिविटीज़ होती हैं, अगर आपको उसको करना पड़े तो आप उसको प्लीज़ कीजिएगा। इससे आपकी बॉडी पोस्चर एक कंफर्ट जोन में जाती है और एक कॉन्फिडेंस शो कराती है। राइट, देन उसके बाद फिर हम बढ़ते हैं अपने चेस्ट पे। चेस्ट आपका आगे की तरफ होना चाहिए, ना कि झुका हुआ बेंड होना चाहिए। ठीक है, चेस्ट एंड बैक ये स्ट्रेट होने चाहिए, और चेस्ट और बैक जब जैसे स्ट्रेट रहेंगे तो ऑटोमेटिकली शोल्डर आपका अप में रहेगा। तो ये बॉडी लैंग्वेज का एक ज़बरदस्त पोस्चर है जो बताता है कि आप कितने कॉन्फिडेंट हैं अपने टॉपिक को लेके। फिर हम मूव ऑन करते हैं अपने हैंड्स पे। हैंड्स आपके बंधे हुए नहीं रहने चाहिए, लाइक दिस, ना कि ऐसे होने चाहिए।
और ना ही आप उसको यूं करके, जो ये गलत पोस्चर्स हैं ये नहीं होने चाहिए। ये शो कराते हैं कि आप एक डिफेंस मोड में जा रहे हैं, एक नर्वसनेस में जा रहे हैं और एक रिलैक्स मोड में जा रहे हैं। आपका हैंड्स जो रहेगा वो सिंपल एक बात करते हुए होना चाहिए, यानी कि अगर आप अपनी कोई बात सामने वाले को बता रहे हैं तो आपके हैंड्स भी उसी पोस्चर में ही जाने चाहिए। अगर मैं गाड़ी चलने की बात कर रहा हूँ तो मेरा हैंड ऐसे जाने चाहिए, राइट। और मैं किसी चीज़ को एक्सप्लेन कर रहा हूँ तो मेरे हैंड भी मेरे उस वर्डिंग के साथ मूवमेंट होना चाहिए और वो ओपन होने चाहिए, ना कि वो सिकड़े हुए हो, राइट। सिकड़े हुए नहीं होने चाहिए। अगर वो हैंड ज़्यादा क्लोज होंगे मेरे बॉडी से, मेरा बॉडी पोस्चर जितना ज़्यादा क्लोज होगा वो ये शो कराएगा कि मैं नर्वस हूँ, मैं अनकॉन्फिडेंट हूँ। तो मेरे हैंड्स ओपन होने चाहिए इस शोल्डर की स्ट्रेट में, और जैसे चेस्ट है सेम वैसे ही, राइट। सो अब हैंड्स के बाद अब हम पोस्चर पे आ जाते हैं, जो कि हमारे टांगों का पोस्चर होगा, जो हमारे फीट का पोस्चर होगा। फीट बेसिकली आपको ये शो कराते हैं कि आप कितने कॉन्फिडेंटली खड़े हैं वहाँ पे। स्टैंडिंग पोजीशन जो आपकी पर्सनालिटी की ये शो कराती है कि आपका बॉडी लैंग्वेज कॉन्फिडेंट है या फिर अनकॉन्फिडेंट है। तो हमारा जो बॉडी पोस्चर होना चाहिए, जो टांगों के बीच में उतनी ही लेंथ होनी चाहिए जितना हमारा शोल्डर है। तो दोनों के शोल्डर के बीच में उतनी ही गैपिंग होनी चाहिए जितना आपका शोल्डर है, दोनों के पैरों के बीच में, राइट। सो हमारे जो टांगों के बीच में गैप कम नहीं होना चाहिए, क्लोज टू द बॉडी नहीं होनी चाहिए। आपका जो पोस्चर है वो ओपन होना चाहिए, फैला हुआ होना चाहिए, थोड़ा सा, ज़्यादा भी नहीं, राइट। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ कि आपके फेस पे एक हल्की सी स्माइल होनी चाहिए, ना कि एक ब्रॉड स्माइल। मीन्स लाफिंग नहीं होना चाहिए आप में, ना ही आप उसमें बत्ती सी दिखाएं। आपको बस एक हल्की सी छोटी सी प्यारी सी स्माइल होनी चाहिए जो आपके फेस पर एक अट्रैक्टिव लुक देगी। यही आपकी पर्सनालिटी को एनहेंस करेगा। तो पहले बात करी हमने आइज़ की, फिर बात करी बहुत छोटी सी स्माइल रहनी चाहिए, देन फिर नेक की बात करी। नेक आपका बिल्कुल ओपन होना चाहिए, खुला हुआ होना चाहिए। हेड आपका स्ट्रेट होना चाहिए, वो आपके आई कांटेक्ट से ही आएगा। जितना आप आई कांटेक्ट करेंगे, ये नहीं कि आप उसको सामने वाले को घूरें, आपको घूरना नहीं है सामने वाले को, आपको सिर्फ अपनी बात कहकर थोड़ा सा इधर उधर भी देखना है। आपको रेगुलर आप उसको देखोगे तो उसको भी थोड़ा सा अनकंफर्टेबल फील होगा। नेक्स्ट, शोल्डर आपके अप में होने चाहिए, झुके हुए नहीं होने चाहिए। चेस्ट पार्ट आपका ब्रॉड आगे की तरफ होना चाहिए, बेंड नहीं होना चाहिए। आपकी बैक जो है वो भी स्ट्रेट होनी चाहिए, और जो आपके हैंड्स हैं, जो आपके हाथों का जो एक्सप्रेशन है वो स्टक नहीं होना चाहिए, ब्लॉक नहीं होना चाहिए कहीं पर भी। तो वहाँ पर आपको थोड़ा सा वर्कआउट करना पड़ेगा। ये आपकी धीरे धीरे प्रैक्टिस से इजीली आ जाएगा। देन फिर उसके बाद हम लेग के पोस्चर्स पे आ जाएंगे। अगर वो जितना ज़्यादा क्लोज होंगे बॉडी के, वहाँ पर वो अनकॉन्फिडेंट आपको शो कराएगा, नर्वस शो कराएगा। तो आपको इन सारे पोस्चर्स पे थोड़ा सा वर्कआउट करने की ज़रूरत है। अभी तक हमने बात करी स्टैंडिंग पोस्चर की, अब हम बात करेंगे सिटिंग पोस्चर की, राइट। तो पर्सनालिटी आपकी सिटिंग पोस्चर में भी नज़र आती है। जैसे कि अगर आप एक सोफ़े पे बैठे हैं और सोफ़े का साइज़ मान लीजिए 1 सीटर का है या 2 सीटर का है, ये साइज़ के ऊपर मैटर करता है कि आप जिस सोफ़े पे बैठे हैं उसका कितना एरिया आप कंज्यूम कर रहे हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर मान लीजिए कि आप 1 सीटर पे बैठे हैं और 100% की स्पेस है और आप कंज्यूम कर रहे हैं ओनली 30%, तो वहाँ पर वो शो कराता है कि आप थोड़े से नर्वस हैं। तो आपको क्या करना है कि आपका मैक्सिमम एरिया सोफ़ा का यूज़ करना है, लेट कर नहीं, ना वहाँ पर फैल कर। आपको मैक्सिमम पार्ट, जो बॉडी का जो पोस्चर है उसको ओपन रखना है। जैसे कि आपके जो बैठने के टाइम जो सिटिंग जो लेग्स होंगी, वो लेग्स इतनी दूरी पे रहें जितना आपके शोल्डर है सिटिंग टाइम पे, और जब आपके हाथ हो वो आपस में एक दूसरे से बंधे हुए नहीं होने चाहिए, वो आपके स्टैंड्स पे होने चाहिए, जो सोफ़ा का हैंडल होता है वहाँ पर। तो वहाँ पर वो शो कराएगा कि आप कितने कॉन्फिडेंट हैं सिटिंग। अब जब मैं सिटिंग पोस्चर की बात कर रहा हूँ, नेक्स्ट चीज़, आपको कोई भी चीज़ ओवर नहीं करनी। अगर मैं आपको बोल रहा हूँ कि आपको अपने बॉडी पोस्चर को थोड़ा सा खोलना है, थोड़ा सा खोलने का, थोड़ी सी स्माइल का मतलब सिर्फ थोड़ा सा ही होता है, जहाँ पर वो एक
बहुत ही काम और बहुत ही शालीन वाला लुक दे, मतलब डिसेंट लुक दे, एक सिंपल एक सोवर लुक दे। तो ये बॉडी पोस्चर्स सिचुएशन के अकॉर्डिंग अलग अलग जगह पे मैटर करते हैं। मैं एक पर्सनालिटी को इम्प्रूव एनहेंस करने की यहाँ पे बात कर रहा हूँ और उसी को लेके मेरा ये टॉपिक है। हमारा ये जो आज का सेशन था इस पर्सनालिटी को एनहेंस करने के लिए, जिसके अंदर बॉडी लैंग्वेज के थ्रू आप अपनी पर्सनालिटी को कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं, इसी के लिए मैंने आज छोटा सा एक टॉपिक सिलेक्ट करा। सो कैसा लगा मेरा टॉपिक प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।